नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचए गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हमारे व्याख्यान का विषय है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की ही नहीं, विश्व साहित्य की भी एक अमूल्य निधि है। इसमें नाट्य रचना का कौशल एवं काव्य प्रतिभा का पूर्ण परिपाक मिलता है। यह नाटक अपनी रोचकता, रचना कौशल एवं सरसता के कारण संस्कृत के समस्त दृश्य काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा भी गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। वस्तुतः इसकी प्रशंसा में जो कुछ भी कहा जाए वह अत्यंत अल्प है। महाकवि ने व्यावहारिक धरातल पर उतरकर जिन मानव मूल्यों को प्रस्तुत किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यद्यपि विदेशी कवि शेक्सपियर एवं कालिदास का साम्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। शाकुंतलम चंद्रवंशी राजा दुष्यंत व मेनका पुत्री शकुंतला के प्रणय, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा का उद्घाटक है, जिसका 7 अंकों में रसग्राही वर्णन किया गया है। इसकी कथा वस्तु का आधार महाभारत का शाकुंतलोपाख्यान तथा पद्म पुराण की कथा है, जिसमें कवि ने अपनी प्रतिभा से आवश्यक परिवर्तन कर सुंदर चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इसकी कथा वस्तु राजा द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिध्यान अर्थात अंगूठी के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। क्षमा कीजिएगा, अभिज्ञान। फलतः कवि ने इसे अभिज्ञान शाकुंतलम शीर्षक से अलंकृत किया है। कवि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक पात्र चारित्रिक दृष्टि से सुदृढ़ और सुव्यवस्थित है। इसका कथानक संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम अंक जिसे कि आश्रम प्रवेश कहा गया है। राजा दुष्यंत मृग्या खेलते समय एक तपोवन के मृग का अनुसरण करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। कण्व अपनी पुत्री शकुंतला के भाग्य दोष की शांति के लिए सोम तीर्थ गए हैं। ऋषि के आश्रम में दुष्यंत प्रविष्ट होते हैं। वह शकुंतला अपनी सखियों अनसुईया और प्रियमदा के साथ वृक्षों को जल देती हुई उनके रास्ते में आती है। उनमें से शकुंतला नाम की कन्या की ओर राजा आकृष्ट हो जाते हैं, किंतु मर्यादा का विचार उनके मन को रोकता है। तभी अचानक भ्रमर बाधा होने पर दुष्यंत प्रकट हो जाते हैं और शकुंतला की रक्षा करते हैं। सखियों से उनको शकुंतला के जीवन व्रत का परिचय मिलता है। शकुंतला ऋषि की पुत्री नहीं अपितु मेनका और विश्वामित्र की कन्या है, जिसका केवल पालन पोषण ही महर्षि कंव ने किया है। तभी वे उसे क्षत्रिय कन्या जानकर अपने प्रेम के अनुरूप समझते हैं। उसी समय शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। द्वितीय अंक इसका नाम है आश्रम निवेश। इस अंक में विरह व्यथित राजा की मनोदशा एवं अपने अंतरंग मित्र विदूषक के साथ बातचीत में प्रणय अभिव्यक्ति का चित्रण किया गया है। साथ ही विदूषक के चंचल स्वभाव को जानकर शकुंतला के प्रति प्रणय की बातों के संबंध में यह कहकर झुठला देता है कि यह सब बातें तो मिथ्या एवं उपहास मात्र कही गई हैं, इन्हें सत्य न समझना। तृतीय अंक अर्थात मिलन अंक। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय, पीड़ा और मिलन का वर्णन किया गया है। शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ है। वह एक प्रेम पत्र लिखती है। इस अंक में दोनों का गांधर्व विवाह हो जाता है। गौतमी जब शकुंतला के अस्वस्थता का समाचार सुनती हैं तो वह शांति जल लिए हुए आती हैं। दुष्यंत छिप जाते हैं। गौतमी के साथ शकुंतला आश्रम की ओर प्रस्थान करती है। इसी बीच आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि राक्षसों के भय उत्पादक छायाएं आश्रम का बार बार चक्कर लगा रही हैं। ऐसा सुनकर राजा राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के निमित्त लता मंडप का त्याग करता है। चतुर्थ अंक विदा अंक। कालिदास की कला का यह अंक चरमोत्कर्ष है। इसमें इनकी कल्पना का कौशल, प्रतिभा का प्रदर्शन, भावना की भव्यता, लौकिक ज्ञान की गुरुता एवं नैतिकता की निराली छटा का एक साथ दर्शन होता है। इस अंक में प्रारंभ में विषंबक है। इससे यह सूचना मिलती है कि दुष्यंत अपनी राजधानी को लौट गया है तथा शकुंतला उसके विरह से पीड़ित है। राजा के ध्यान में मग्न हुई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि का आगमन ज्ञात नहीं होता। उचित सत्कार न होने के कारण रुष्ट दुर्वासा उसे श्राप देते हैं कि जिसका तू ध्यान कर रही है वह बताने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा।
शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा से प्रार्थना करती है इस पर राजा का कोई अभिज्ञान दिखाने पर उसे श्राप का कोई प्रभाव न होगा। ऐसा कहकर दुर्वासा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। विषंबक की इस घटना के कारण ही नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतल पड़ा है। उधर कर्ण तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं। अग्निशाला में प्रवेश करते ही उन्हें दुष्यंत शकुंतला के गांधर्व विवाह का ज्ञान हो जाता है। शकुंतला को गर्भवती जानकर उसे पतिगृह भेजने की व्यवस्था करते हैं। शकुंतला की विदाई का दृश्य बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। सारा तपोवन शकुंतला के वियोग से व्यथित हो जाता है। मृग शावक शकुंतला के आंचल से लिपट जाता है। हिरनियाँ जुगाली करना, मयूर नृत्य करना छोड़ देते हैं। पीले पत्ते गिराने के बहाने लताएं मानो आंसू बहाती हैं। महर्षि कर्ण पुत्री को पतिगृह में आचरण करने योग्य उपदेश देते हैं। महर्षि राजा के लिए संदेश भेजते हैं कि इसे राजा अपनी पत्नियों में सम्मानपूर्वक स्थान दे। सखिया शकुंतला से बतलाती है कि यदि राजा उसे ना पहचाने तब स्मरण चिन्ह अंगूठी को उसे दिखला दे। तत्पश्चात शकुंतला गौतमी, शारंगरव एवं शार्दूत के साथ चली जाती हैं। विदाई के पश्चात वे कहते हैं कि कन्या रूपी अमानत उसके अधिकारी पति को सौंपकर उनका हृदय हल्का हो गया है। प्रत्याख्यान अंक। श्राप के कारण राजा राजद्वार पर आई हुई शकुंतला को नहीं पहचान पाते हैं। शारंगरव व शारदूत के द्वारा कठोर शब्द प्रयोग करने पर भी राजा अपने निश्चय से नहीं डिगता। रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा मेनका आकाश की ओर लेकर उड़ जाती हैं। पश्चाताप अंक। प्रवेशक में राजा की अंगूठी को बेचते हुए एक पुरुष को, जो कि धीवर है, पकड़कर रक्षक लोग राजा के समक्ष उपस्थित करते हैं। अंगूठी को देखते ही राजा के श्राप का अंत हो जाता है तथा शकुंतला संबंधी सभी बातें राजा को स्मरण आ जाती है। राजा अपने निष्ठुर व्यवहार पर बहुत दुखी होता है। पश्चाताप की ज्वाला से दग्ध दुष्यंत चित्रांकन आदि के द्वारा अपने मन को बहलाने की चेष्टा करता है। राजा की इसी अवस्था में कालिदास ने इंद्र सारथी मातली द्वारा विदूषक मांडव्य को पीड़ित कर मांडव्य के अंतर्नाद से राजा को स्तंभित करके जो अचानक भाव परिवर्तन किया है, उसके द्वारा अपने मनोविज्ञान संबंधी पांडित्य का भी प्रमाण उपस्थित किया है। राजा अपने मित्र की रक्षा के लिए धनुष उठाता है। तभी इंद्र का सारथी मातली प्रकट होकर बताता है कि राजा को क्रोधित करने के लिए ही उसने विदूषक का गला दबाया था। बाद में मातली राजा को इंद्र का संदेश देता है कि स्वर्ग में उत्पात मचाने वाले राक्षसों के संहार के लिए वह तैयार हो जाए और इंद्र का मनोरथ पूर्ण करे। राजा रथारूढ़ होकर दानवों के संहार के लिए प्रस्थान करता है। सप्तम अंक। पुनर्मिलन अंक। इसमें असुर विजय के पश्चात इंद्र से सत्कृत राजा दुष्यंत इंद्र के रथ से लौटते हुए मार्ग में हिमकुट पर महर्षि मारीचि के आश्रम में मारीचि के दर्शन हेतु उतरते हैं। राजा वहां सिंह के बच्चे से क्रीड़ा करते हुए एक बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। उसे पुत्र की तरह स्नेह करते हुए गोद में उठा लेते हैं। उसी समय खेलते हुए उस बालक की भुजा में बद अपराजिता नाम की औषधि खुलकर गिर जाती है। राजा उसे उठा लेता है, जिससे समीपवर्ती तापसियों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि यदि इस औषधि को माता पिता तथा स्वयं उस बालक को छोड़कर यदि कोई और उठा लेता था तो वह औषधि सर्प बनकर उसे डस लेती थी। यह समाचार शकुंतला तक जाता है। वह देखने आती है। दोनों का मिलन होता है। शिशु द्वारा राजा का परिचय पूछने पर शकुंतला उत्तर देती है, वत्स ते भाग ध्येयानि प्रच्छ। महर्षि मारीचि समस्त परिस्थितियों को स्पष्ट कर राजा दुष्यंत और शकुंतला को निष्कलंक सिद्ध कर आशीर्वाद देते हैं। इंद्र के रथ पर दोनों हस्तिनापुर पहुंचते हैं। इस प्रकार भरत वाक्य के साथ इस सप्तम अंक भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार नाटक के कथानक की घटनाओं में पूर्वापर संबंध के साथ स्वाभाविक गति है और उसका विकास अत्यंत कुशलता के साथ हुआ है। संक्षेप में हम अभिज्ञान शाकुंतलम को एक दृष्टि में देखते हैं। इसके प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। स्थिति काल ईसा पूर्व 57 प्रथम शताब्दी है। नाटक के नायक दुष्यंत हैं, नायिका शकुंतला है। अंक संख्या 7 है। इसमें अंगिरस श्रृंगार है। कुल 24 छंदों का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है, परंतु आर्य एवं वसंत तिल का छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है।
व्रति गुण यहाँ वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है तथा माधुर्य गुण है और उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व है।